Hello, Bachchu. Let's read the question statement. No work is done in taking a small positive charge from one point to other inside a positively charged metallic sphere, while outside the sphere, work is done in taking the charge towards the sphere. Neglect induction due to small charge. Statement 2. Inside the sphere, electrical potential is same at each point, but outside it is different for different points. तो स्टेटमेंट 1 में दे रखी है कि हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा अगर हम स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट लेके जाते हैं इनसाइड पॉजिटिवली चार्ज मेटेलिक स्फीयर। एक मेटेलिक स्फीयर दे रखे हैं पॉजिटिवली चार्ज, क्या हमारा पॉजिटिवली चार्ज मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है। अब देखो हमें पता है एक मेटालिक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यानी कि जो पोटेंशियल होता है इनसाइड द स्फीयर वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मान लो इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है तो जो पोटेंशियल होगा थ्रू आउट द स्फीयर ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लो इसकी जो रेडियस है वो आर है, ठीक है। जो पोटेंशियल होगा दैट वुड बी के क्यू बाय आर। पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा इनसाइड अ मेटालिक कंडक्टर, ठीक है। अब देखो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो जो वर्क डन होगा अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर स्मॉल चार्ज क्यू को लेके जाते हैं तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन टू पॉइंट्स दैट वुड बी जीरो। इस पॉइंट पे भी मैं दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ, मान लो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके जा रही हूँ यहाँ से, ठीक है। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, इस पॉइंट पे भी सेम है, ठीक है। दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो ए बोल दूं और बी बोल दूं, वी ए माइनस वी बी तो जीरो आएगा, या फिर वी बी माइनस वी ए बोलूं, है ना, वो तो क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि दोनों पर क्या पोटेंशियल सेम है। तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी वुड बी जीरो बिकॉज पोटेंशियल यहाँ पे कांस्टेंट है। वर्क डन क्या हो जाएगा, क्यू इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो ये आएगा जीरो बिकॉज दोनों पोटेंशियल सेम है। तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इनसाइड अ पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक स्फीयर वुड बी जीरो, ठीक है। और रीजन यही है कि इनसाइड द स्फीयर हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सेम होता है इस पॉइंट पे। लेकिन अगर मैं बाहर किसी पॉइंट पे बात करूँ, यहाँ पे बात करूँ, अब यहाँ मान लो एक पॉइंट ए डैश था, इस पॉइंट से मैं यहाँ पर लेके आ रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंट है और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट है, यहाँ पे अब वो वेरी करता है आर के साथ, ठीक है। यहाँ पे मान लो आर डिस्टेंस पे था, अब यहाँ पे डिस्टेंस वेरी करेगा, ठीक है। तो जो पोटेंशियल है वो भी वेरी करता है बाहर स्फीयर की, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंट है डिफरेंट पॉइंट्स के लिए आउटसाइड द स्फीयर। यहाँ पे कुछ वर्क डन होगा इन टेकिंग द चार्ज टुवर्ड्स स्फीयर। अगर किसी पॉइंट को मैं चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ लेके आ रही हूँ आउटसाइड द स्फीयर, तब हमारा क्या होगा, पोटेंशियल यहाँ पे दोनों पॉइंट पर डिफरेंट है तो यहाँ पे कुछ वर्क डन होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि जब हम स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को इनसाइड दी पॉजिटिव चार्ज मेटालिक स्फीयर मूव कराते हैं तब तो हमारा वर्क डन जीरो होता है, लेकिन जब बाहर हम किसी चार्ज को टुवर्ड्स द स्फीयर लेके आ रहे हैं तब वहाँ पे कुछ वर्क डन होगा, ठीक है। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ठीक है। एंड स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट कि इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है बट आउटसाइड इट इज डिफरेंट। तो स्टेटमेंट 2 इज आल्सो ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। सो हम बोल सकते हैं ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।